अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन साहब कहाँ से? क्या हाल है जी? राणा यादव बात कर रहा हूँ जी, चकमता लोधरा से। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। राणा साहब फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो जी अनार लगा रखा था, जी उसमें कुछ जिस तरह आपने बताया पिछले साल से आपसे रास्ता अनार के, अब कुछ दाने फटे हुए नजर आते हैं। फटे हुए नजर आते हैं, ठीक। हाँ जी। तो वो दूसरा हाँ बताएं बताएं, जल्दी करें। दूसरा ये कि जी अब कपास से हम मार खा गए, कपास हम लगा नहीं सकते। क्यों? 8वें महीने में मकई का प्रोग्राम है, अब ये मई जून जुलाई इसमें क्या काज करें? नहीं क्यों मार खा गए हैं मेरी जान? राणा साहब बादल नहीं होते, बादल नहीं होते मेरी जान। आप देखते जाएं प्रोग्राम्स। कपास में तो गवर्नमेंट भी आपको काफी फायदा दे रही है, और कपास के आजकल तो बीटी कॉटन भी लग रही है, तो आप क्यों नहीं लगाते? बस तकरीबन 5वां 6वां साल है, 150 एकड़ काशी भाइयों की सारी, वो सारे पैसे भर भर के 1.5 करोड़ के नीचे आ गया, अब सारे भाइयों को वापस कर दी, अपनी अच्छा 50 एकड़ रखी है। ओहो, चलो अल्लाह फजल करेगा। अच्छा है। हाँ जी। अब ये है कि आपने एक तो आपने कहा कि अनार फट जाते हैं। जी जी एक तो ये है कि जितनी भी अनारों के नीचे और जितने भी फलदार पौधे हैं उनके नीचे अच्छी, मैंने कहा था कि दिसंबर के महीने में लाजमी जी जी अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डालते हैं, गोडी करके पानी दे देते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो फर्टिलाइजर मैंने बताए हुए हैं, एज के लिहाज से, उम्र के लिहाज से, वो उतना उतना फर्टिलाइजर डालना होता है नीचे जमीन, उसके बाग जो भी पौधे लगे हुए। कितने हैं लगे हुए? तकरीबन 13 एकड़ में लगा रखा है। 13 एकड़ पे, तो उसमें तो अच्छा खासी आप को मैंने खादें बताई हुई हैं। आपने प्लीज ये याद रखें, जितने भी बागात वाले मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिन्होंने फलदार पौधे लगा रखे हैं, वो अक्टूबर से लेके आगाज जनवरी तक ये उसमें आप एक तो अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद भी डालें, और खाद के अलावा उसमें पोटाश वाली खाद खास तौर पे जितनी मैं रेकमेंड करता हूँ, वो जरूर इसमें वो भी उसको आदि उसमें फास्फोरस पोटाश, फास्फोरस की तो तमाम ही डाल दिया करें, और फास्फोरस पोटाश वाली खाद उसकी आधी मिकदार वो डाल के, और फी पौधा अगर बड़े पौधे हैं तो 60 से लेके 80 किलोग्राम फी पौधा देसी खाद डालें नीचे, जी जी और अक्टूबर से लेके जनवरी तक याद रखें। और नाइट्रोजन और पोटाश वाली खाद जो है उसकी आधी, और जिंक वाली खाद की तमाम मिकदार फूल आने से 2 हफ्ते पहले, और नाइट्रोजन वाली खाद की बाकी जो आधी मिकदार है जब फल मटर के दाने के बराबर हो तो उस वक्त देनी चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखना है मेरी जान। और खाद डालने के लिए पौधे के तने से जो नीचे स्टेम है उससे 30 सेंटीमीटर या 1 फुट का फासला छोड़कर ये आपने, और उसके बैरूनी जो घेरा है, घेर है, उसको हम कैनोपी कहते हैं, कैनोपी, वो घेर के जमीन पर दायरा लगाएं, और फिर उन दायरों के दरमियान आप जो मैं सिफारिश करता हूं ये फसल खादें वो डाल दें, और फिर पानी ले गोडी करके पानी लगा दें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ये करते तो कभी ना फटता। और फिर ये है कि फूल आने पे और भी मैं स्प्रे भी करवाता हूँ माइक्रो एलिमेंट्स के, वो आपने लिखे हुए हैं, नहीं जी वो लिख लें। जी वो फूल आने पे या फल लगने के बाद ये याद रखे, 2 स्प्रे मैं करवाता हूं, प्लीज लिख लें। पोटाशियम नाइट्रेट होता है कलमी शोरा, पोटाशियम नाइट्रेट कलमी शोरा। हाँ ये कलमी शोरा इसको कहते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट। जी जी
ये याद रखे, पोटाश जब डालते हैं ना उससे मिठास भी बढ़ती है फ्रूट की, और फ्रूट बड़ा जबरदस्त होता है। 2 किलो 100 लीटर पानी का मैं बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बड़े जमींदार हैं ना राणा साहब। आपने आपकी दुआएं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 100 लीटर से लेके 125 लीटर पानी ले लें ड्रम में, उसके अंदर ये कलमी शोरा 2 किलो जी, और जिंक सल्फेट को 500 ग्राम जिंक सल्फेट 500 ग्राम और बोरिक एसिड 100 ग्राम बोरिक एसिड 100 ग्राम और कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट नीला थोथा ये 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम और फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट ये 200 ग्राम। 200 ग्राम ये आयरन है, आयरन फेरस सल्फेट। ठीक, आयरन लिख दिया। ठीक है मेरी जान। ये आपने 2 स्प्रे करने हैं, एक फूल आने से पहले और दूसरा फल बनने के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप याद करेंगे राणा साहब, किसी फकीर से वास्ता पड़ा है। मैं पहले भी बड़ा याद करता हूँ जी, मैं आपके मशवरे के बगैर नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो कपास की जगह जो खाली कर रखी है रकबा, उसमें क्या लगाएंगे? उसको मेरी अर्ज सुन लें, उसके आपने क्यों नहीं कपास पे जाते? मैं तो कपास का बड़ा ही कोशिश कर रहा हूं कि लोग लगाएं। अभी मैं आपको एक अलग स्पेशल प्रोग्राम कपास का करने वाला हूं, वो आप और भी उसमें बताऊंगा कौन कौन सी आप बीटी कॉटन लगानी है, कब तक लगानी है, और आपका एरिया कौन सा है? लोधरा जी, लोधरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कॉटन के लिए। बड़ा अच्छा रहा है जी मेरा, अल्लाह खैर रखे जी। मैं गंदम में भी डिवीजन में टॉप किया मैंने, कपास में भी मैंने बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इससे बस इतना कमजोर हो गया कपास में। नहीं नहीं मेरी जान राणा साहब, ऐसा टॉपर जो होते हैं ना वो मेरे साथ जुड़े रहे, अल्लाह ताला उनको टॉपर ही रखेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाम पूरा आपका क्या है? राणा अय्याज अहमद खान। राणा अय्याज अहमद खान। लोधरा। कौन सी जगह? चक हिमता। चक HIMTA चक हिमता। हिमता जी, हिमता लोधरा। जी, आपका नंबर भी मैं लिख लेता हूँ, ये अच्छा होता है, ठीक है ना? जी, जी, मैं 1 मिनट चेक कर लिख लेता हूँ मैं, ज़रा अच्छा होता है। मुझे टॉपर इस तरह के तो चाहिए होते हैं। और मुझे याद है जब पहली दफ़ा मुझे बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था तो वो एक किसान था, उसने कहा कि मेरी ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है डॉक्टर अशरफ साहबजादा के मशवरों से हुई है, तो उस पे मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया था, समझ गए? ये तो इंशाल्लाह कि मैं तो अनार में तो आपके मशवरे से चला हूँ माशाल्लाह। आपके मशवरा मैंने और अपने इलाके में मैं सबको बताता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से बात करके फिर इसमें अमल करता हूँ। माशाल्लाह। तो अब आप अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला टॉपर ही रहेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से, ठीक है? और दुआओं में याद रखे राणा साहब, सबको सलाम। और रोजा आज चौथा रोजा हो गया है जी, बिल्कुल जी, बात दुआओं में याद रखें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गिरामी है, कमज़ोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हारी मदद करता है। बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।